मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। तो आपको बता दें, जो सेल्स है द यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स ये हमारी ज़िंदगी की एक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। सेल्स क्रिएट डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग बींग्स। इसका मतलब होता है जो सेल्स हैं, जैसे कि हम लोग सेल्स से मिलके बने हैं, बट ये पेन है तो ये सेल्स से मिलके नहीं बनी, तो इसको नॉन लिविंग बोलेंगे। एटम से मिलके बनी है, लेकिन जो सेल से मिलके बने होते हैं उनको लिविंग बींग्स बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स एक्सेट्रा। Cells is a fundamental and structural and functional unit of all living beings। फंडामेंटल मतलब ये बेस है, मतलब कि जैसे बिल्डिंग में ईंट होती हैं वैसे ही हमारी बॉडी में सेल्स हैं। स्ट्रक्चर मतलब कि ये स्ट्रक्चर इसका एक शेप है, और फंक्शन मीन्स इसका एक कार्य है, जो काम है जो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन रखता है। तो सेल्स इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। एंड अब आगे बात आती है कि सेल की डिस्कवरी क्या है, सेल को किसने डिस्कवर किया था। तो आपको बता दें, रॉबर्ट हुक हैं एक, इन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया था। तो पहले इन्होंने डेड सेल्स को देखा था, तो उन्होंने देखा कि जो डेड सेल्स हैं उनमें बस ऐसे सेल हैं, तो ऐसे सेल्स हैं और अंदर से खाली हैं, तो उन्होंने इनको सेलुलर नाम दिया। ये सेलुलर नाम आया है, जैसे कि ब्रिटिश जेल होती है ना, तो उसमें एक एक कमरे होते हैं, तो उनको सेल बोलते हैं। सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। वैसे ही उनको ऐसे लगा कि ये जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो वैसे उन्होंने देखा कि ये डेड थी, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म और कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो था नहीं, क्योंकि इसमें सेल वॉल थी। डेड उन्होंने देखा था, तो फिर उन्होंने इसका सेलुलर नाम दिया था। तो आगे चल के जब मॉडिफाइड सेल का वो हुआ, डेफिनेशन आई, तो सामने आया कि ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इट मीन्स जो सारे लिविंग बींग्स हैं तो वो सेल्स के प्रोडक्ट हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब जितनी भी सेल्स हैं एक दूसरे के साथ अराइज करती हैं, मतलब एक दूसरे से मिल के बनी होती हैं और एक दूसरे को हेल्प करती हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन सामने आया था वायरस की। वायरस लिविंग बींग्स है या नॉन लिविंग बींग्स है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के कारण ये जब लिविंग बींग्स के साथ होता है, जैसे स्पिन पे होगा तो डिवीजन स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन जब हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि कोविड-19 है, कोविड-19 एक वायरस है ऐसे, तो इसी तरह बहुत सारे वायरसेस होते हैं। तो ये लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग के बीच में रखा गया है, क्योंकि ये जब लिविंग बींग्स के साथ होते हैं तभी इनमें डिवीजन स्टार्ट होता है, नहीं तो नहीं होता। ये एक डेड सेल्स की तरह रहते हैं, लेकिन जब जैसे ही लिविंग बींग्स के कांटेक्ट में आते हैं इनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स के बीच में रखा गया है। तो सेल थ्योरी में यही सामने आया था कि, तो फिर धीरे धीरे इस पे सेल थ्योरी पे डिस्कशन हुआ, तो फिर पता चला कि जो प्लांट्स हैं, शुरू में तो पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि प्लांट्स भी लिविंग बींग्स हैं और इनको ये भी सब सेल्स से बन के बने हैं। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हाँ, प्लांट्स भी लिविंग बींग्स हैं। तो नेक्स्ट है कि इसको सेल थ्योरी को किसने दिया था, तो 1839 में स्वान नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी दिया था। तो उन्होंने बताया था कि जो सेल्स प्लांट सेल्स हैं और एनिमल सेल हैं, इनके बीच में एक ये मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो प्लांट सेल्स हैं, तो जो प्लांट सेल्स हैं इनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल होती है, और जो